अष्टमी का पावन दिन था। पूरे घर में भक्तिमय माहौल था। हर तरफ पूजा की तैयारियां चल रही थीं। सभी के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में एक छोटी सी चूक पूरे परिवार की शांति को हिला देने वाली है। शर्मा जी और उनकी पत्नी अनु के घर से वापस लौट चुके थे। रास्ते में अचानक शर्मा जी की पत्नी ठिठक गईं। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्होंने घबराते हुए कहा, अरे, आज अष्टमी है और हम अनु को माता रानी का कुमकुम देना ही भूल गए। यह सुनते ही शर्मा जी भी चौंक गए। उन्हें याद आया कि आर्या जी इस समय घर पर नहीं हैं, वरना उनके पास अतिरिक्त कुमकुम था। लेकिन अनु इस वक्त घर में बिल्कुल अकेली थी। पत्नी ने बेचैनी से कहा, यह शुभ दिन है, यह भूल नहीं होनी चाहिए। हमें अभी इसी वक्त वापस जाना होगा। शर्मा जी ने बिना एक पल गंवाए हामी भर दी। दोनों तुरंत अनु के घर की ओर निकल पड़े। उन्हें क्या पता था कि जिस घर में वे माता रानी का आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं, उसी घर में रिश्तों को तोड़ने वाली एक खतरनाक साजिश जन्म ले चुकी है। उधर अनु के घर का माहौल अचानक तनाव से भर गया था। मीरा और मानसी आमने सामने खड़ी थीं। दोनों की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। बहस इतनी बढ़ चुकी थी कि अब दोनों एक दूसरे पर चीखने लगी थीं। मीरा ने गुस्से में कहा, हाउ डेयर यू, तुमने मुझे इडियट कहा। मानसी भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने उसी तेवर में जवाब दिया, हाँ कहा, क्योंकि तुम हो ही इडियट। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ गईं। माहौल ऐसा लग रहा था मानो किसी भी पल हाथापाई शुरू हो जाएगी। तभी घर के बाकी लोग दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। सब हैरान थे कि आखिर इन दोनों के बीच अचानक ऐसा क्या हो गया। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या हुआ, किस बात पर लड़ाई हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा घबराई हुई थी मानसी। उसके मन में तूफान चल रहा था। उसे डर था कि कहीं उसकी एक छोटी सी गलती सबके सामने न आ जाए। उसके मन में लगातार यही सवाल घूम रहा था, क्या मीरा मैम को सब सच पता चल गया? क्या उन्हें पता चल गया कि मैंने गलती से राज खोल दिया था? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब हालात को कैसे संभाले। अगर सच बाहर आ गया तो सिर्फ उसकी नहीं, कई लोगों की जिंदगी बदल सकती थी। तभी अनु ने बीच बचाव करने की कोशिश की। उसने मुस्कुराते हुए माहौल को हल्का बनाने का प्रयास किया। उसने कहा, माँ, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? छोटी मोटी बात पर दोस्तों में बहस हो जाती है। शायद दोनों आपके सामने बोलने में झिझक रही हैं। थोड़ी देर में खुद ही सब ठीक कर लेंगी। अन्नू की बात सुनकर सब थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, लेकिन घर की बड़ी बुजुर्ग महिला का मन मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, देखो बेटा, अगर तुम लोग मुझे कुछ नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, लेकिन इस घर में इतनी ऊंची आवाज में झगड़ा करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आज छोटी बात है, लेकिन कल यही छोटी बात बड़ा तूफान बन सकती है। रिश्ते टूटने में देर नहीं लगती। उनकी बात सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। हर किसी को लगा जैसे उन्होंने आने वाले खतरे की आहट सुन ली हो। अनु तुरंत उनके पास बैठ गई। उसने उनका हाथ पकड़कर कहा, आप चिंता मत कीजिए, जब तक मैं इस घर में हूँ, इस परिवार में कभी कोई दरार नहीं आने दूंगी। मैं वादा करती हूँ। अनु की आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके खिलाफ खेला जा रहा खेल उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसी बीच घर के बाहर शर्मा जी और उनकी पत्नी माता रानी का कुमकुम लेकर पहुंच चुके थे। उन्हें विश्वास था कि वे शुभ काम करने आए हैं, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस घर के अंदर अभी अभी ऐसा बीज बोया जा चुका है जो आने वाले दिनों में पूरे परिवार को हिला देगा। उधर कमरे के एक कोने में मीरा और मानसी अकेले खड़ी थीं। कुछ देर पहले तक जो दोनों एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई थीं, अब अचानक उनका लहजा बदल चुका था। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, मानसी, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो। अब समझ में आया कि असली खेल कौन खेल रहा है। मानसी ने गहरी सांस ली और बोली, मैं कब से तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी। वह लड़की जितनी सीधी दिखाई देती है उतनी बिल्कुल नहीं है। उसने बड़ी चालाकी से हम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा कर दी। मीरा कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, मैं उसे चांदनी चौक की एक साधारण लड़की समझ रही थी, लेकिन उसने तो मेरी पूरी सोच ही बदल दी। उसने हमारी सारी योजनाएं पलट दी। मानसी ने गंभीर आवाज में कहा, उसे कभी हल्के में मत लेना। मैं बड़े बड़े लोगों को संभाल चुकी हूँ। मैंने टॉप बिजनेस स्कूल से MBA किया है, इतनी बड़ी कंपनी मैनेज करती हूँ, लेकिन उस लड़की की चालें मेरी समझ से भी बाहर हैं। मीरा की आंखों में अब गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उसने दांत भींचते हुए कहा, अगर उसे रोकना है तो अब हमें कोई बड़ा कदम उठाना होगा। शायद इस घर के पुराने राज फिर से बाहर निकालने पड़ेंगे। मानसी ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन सबसे बड़ा राज आखिर छिपा कहाँ है? मीरा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर बहुत धीमी आवाज में सिर्फ एक नाम लिया,